भैया सरकारी नौकरी किसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए है कि नहीं। सरकारी नौकरी के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एग्जाम लेते रहो, फिर एक एग्जाम में काफ़ी सारे टायर्स भी होते हैं, टायर 1 टायर 2। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सरकारी नौकरी के बारे में बताऊंगा जिसे पाने के लिए आपको एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो दिस इज योर फ्रेंड चंदन एंड लेट्स स्टार्ट पोस्ट कार्ड। तो भारतीय डाक विभाग में एक ऐसा भी पोस्ट है जिस पोस्ट को पाने के लिए आपको एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर इस पोस्ट में आपकी भर्ती हो जाती है तो आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ जुड़ने का, और उसके साथ आपको एक अच्छा कैरियर पाथ मिल जाता है कि आप आगे में बढ़ सकते हैं और अपने लिए बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो क्या है वो कैरियर पाथ और क्या है ये पोस्ट, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। हमारा टॉपिक है ग्रामीण डाक सेवक। आज हम ग्रामीण डाक सेवक के ऊपर में हर वो एंगल को जानने की कोशिश करेंगे जिससे आप ये नौकरी ले सकते हो, और आपको इस ग्रामीण डाक सेवक का जो पोस्ट है इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, और आपको सैलरी क्या मिलेगी, आपके मतलब नौकरी में आपको कितने समय का आपको नौकरी करना पड़ेगा, फिर आपको लीव्स कितने मिलेंगे, ये सारा कुछ हम लोग आज जानेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आपका प्रमोशन का स्कोप क्या रहेगा। तो चलिए फटाफट ये वीडियो को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था ग्रामीण डाक सेवक। तो इस टॉपिक के ऊपर में हम लोग किस किस पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो पहले तो हम जानेंगे डिटेल्स अबाउट द पोस्ट, फिर आएगा हाउ टू अप्लाई और किस तरह से हम ये नौकरी के लिए बैठ सकते हैं, फिर जॉब प्रोफाइल, सैलरी, ड्यूटी आवर्स क्या होगा, फिर आएगा हमारा लीव, छुट्टी कितना मिल सकता है, फिर आएगा प्रमोशन, क्या क्या प्रमोशन के स्कोप्स हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जीडीएस जो पोस्ट है ग्रामीण डाक सेवक, ये मेनली क्या है, मतलब इसमें कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के पोस्ट आपको मिल जाएंगे। एक होता है बीपीएम, दैट इज ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिनके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस को चलाने की। फिर आता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इनका ड्यूटी होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करना। मेनली इनका काम होता है एमसीएनडी वर्क्स, दैट इज मेल कैरी एंड मेल डिलीवरी वर्क्स, ठीक है। उसके बाद आता है डाक सेवक। डाक सेवक बेसिकली इनका जो पोस्टिंग होता है ये ब्रांच पोस्ट ऑफिस में नहीं होता है, डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस में हो जाता है, और जो आरएमएस के हमारे रेलवे मेल सेक्शंस होते हैं वहाँ पे भी इनकी तैनाती होती है। तो चलिए पहले तो हम जान लेते हैं कि अगर आपको इस नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो आपको कहाँ जाना है। अभी ये सारा प्रोसेस जो ये नौकरी का जो आप आवेदन करते हैं ये पूरा ऑनलाइन हो चुका है। तो ये जो हमारा यूआरएल है, ये यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए मैंने दे दिया है। तो यहाँ आप जाके इसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हो कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, किस तरह से आपका एडमिट कार्ड आएगा। यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है दोस्तों, आपको अपने मैट्रिक में जो आपका मार्क्स आता है उसी के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, फिर आपको जो आपको कॉल लेटर भेज दिया जाता है। तो कुछ बातें जो हमारे जानने की आवश्यकता है। 18 से 40 साल के एज के अंदर का ही व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को 10 साल, लेकिन अगर वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है और OBC भी है तो 13 साल। इसी तरीके से PWD प्लस SC ST को 15 ईयर्स। EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास करना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए, या फिर इलेक्टिव हो तो भी चलेगा, लेकिन लोकल लैंग्वेज की आपको समझ होनी आवश्यक है क्लास 10th तक। और कंप्यूटर का नॉलेज आपको चाहिए। 60 डेज का आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स आवश्यक है। हाँ, अगर आपने 10वीं या फिर उसके ऊपर के क्लासों में अगर कोई कंप्यूटर रिलेटेड स्टडी किया है, कोई कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट, तब आपको देने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने कोई एज ए सब्जेक्ट उसको पढ़ा है। तो अदर क्राइटेरिया में साइकिलिंग आपको आनी चाहिए, ये मस्ट है, बिकॉज कि जीडीएस पोस्ट में क्या होता है कि आपको मेल कैरी या मेल डिलीवरी करने के लिए आपको साइकिल का यूज़ करना हो सकता है कि आपको मैंडेटरी हो जाए, तो आप साइकिलिंग का नॉलेज यहाँ पे चाहिए। हाँ, आपको जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ का, जो भी आप जिस भी एरिया में आप अप्लाई करते हैं वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज को पढ़ना, समझना और कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आपको इसके पहले जान लेना होगा कि हमारा जो पोस्टल नेटवर्क है उसमें आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है। तो जैसे कि मैं एक स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। हमारा जो सर्कल ऑफिस होता है, जो कि स्टेट का हेडक्वार्टर ऑफिस भी माना जाता है, उसके नीचे होता है रीजनल ऑफिस, फिर आता है डिविजनल ऑफिस, फिर हेड ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो एकदम जो नीचे वाला जो हिस्सा है, एकदम ग्रास रूट लेवल, वहीं पे हमारे बीपीएम और एबीपीएम काम करते हैं। हालांकि जो डाक सेवक है उनका पोस्टिंग सब ऑफिस या फिर कुछ हेड ऑफिस में भी होता है। तो आइए एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। मान लीजिए असम एक पोस्टल सर्कल है, तो असम सर्कल के अंदर में डिब्रूगढ़ रीजन है, फिर उसके अंदर में 300 डिवीजन, फिर 300 हेड पोस्ट ऑफिस, उसके नीचे में मार्केटा पोस्ट ऑफिस, और उसके नीचे एक मैंने रेफरेंस के लिए लिखा है दिबोंग ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो ये होता है एक नेटवर्क। तो आप आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे कि आपकी पोस्टिंग अगर होती है तो किस लोकेशन में आपकी पोस्टिंग होगी। तो चलिए जान लेते हैं जॉब प्रोफाइल ऑफ बीपीएम क्या होगा। बीपीएम को बेसिकली एक ग्राम पंचायत के अंदर में जितने भी पोस्टल वर्क्स होते हैं उनको मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। और हाँ, इसके साथ साथ आपको जो भी
मतलब जो ब्रांच पोस्ट मास्टर को गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं उसको भी प्रमोट करना पड़ता है, लाइक सुकन्या समृद्धि योजना, सेविंग्स जो भी पोस्टल स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उसके ऊपर में भी उनको काम करना पड़ता है, मनी ऑर्डर करना पड़ता है, मनी डिपॉजिटिंग यहाँ लिखा हुआ है, और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स भी खोलने पड़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है लेकिन मैं फिर भी इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। आपको रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ को भी प्रोक्योर करना पड़ता है। फिर यहाँ पे आप मनी ऑर्डर बुक कर सकते हैं, बुक पोस्ट कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट, पार्सल वगैरह, ये भी बुकिंग आपके जॉब प्रोफाइल में आता है। एंड अगर आपको कोई अलग से कुछ और भी काम दिया जाता है हायर अथॉरिटी से तो उसको भी आपको करना पड़ता है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी अकाउंट का जो भी काम है वो भी बीपीएम को देखना पड़ता है। तो उनको असिस्ट करने के लिए एबीपीएम रहता है। तो जॉब प्रोफाइल ऑफ एबीपीएम में बेसिकली यही होता है कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ब्रांच और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर मस्ट असिस्ट बीपीएम। और फंडामेंटल फंक्शंस है जैसे कि सेल ऑफ स्टैम्प एंड स्टेशनरी, ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी ऑफ मेल, आईपीपीबी का डिपॉजिट पेमेंट्स, यही सब कुछ काम करना होता है। और अगर मान लीजिए कि कभी बीपीएम छुट्टी में चला जाए तो एबीपीएम को है बीपीएम का काम करना पड़ता है। तो और बिजनेस प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग, इस तरह के कामों में भी उनको बीपीएम को हेल्प करना पड़ता है। तो यही है एबीपीएम का बेसिकली जॉब प्रोफाइल। अब आ जाते हैं डाक सेवक का। डाक सेवक के जॉब प्रोफाइल में बेसिकली उनको होता है कि उनको एक डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस और आरएमएस ऑफिस दे दिया जाता है। वहाँ पे जो उनके पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर होते हैं उनको असिस्ट करना ही उनका काम होता है। यहाँ पे उनको ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी ऑफ मेल भी करना होता है, और जो भी अलग से कुछ काम दिया जाए तो वो उनको करना पड़ता है। हाँ, आरएमएस में भी इनकी पोस्टिंग हो सकती है जहाँ पे उनको क्लोजिंग ऑफ, ओपनिंग ऑफ बैग्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ बैग्स एक जगह से दूसरी जगह, ये सारा काज, ये कुछ काम होते हैं जो कि उनको डाक सेवक को करना होता है। तो चलिए देखते हैं सैलरी कितनी मिलेगी और ड्यूटी आवर्स क्या होंगे। तो अगर आप बीपीएम है तो यहाँ पे 2 स्लैब है। इसको टीआरसीए फॉर 4 आवर्स एंड 5 आवर्स बोला जाता है। 4 आवर्स एंड 5 आवर्स का मतलब यह है कि एक बीपीएम को या एबीपीएम को मिनिमम एक ऑफिस में 4 घंटे की ड्यूटी या फिर 5 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। तो अगर 4 घंटे की ड्यूटी हो तो एक बीपीएम को मिनिमम सैलरी 12,000 से स्टार्ट हो जाता है। वहीं अगर 5 घंटे की ड्यूटी वो करता है तो 14,500 उनका बेसिक होता है। उसी तरीके से एबीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक का आप देख सकें तो उनका मोटा मोटी सेम है। 4 घंटे की ड्यूटी के लिए उनको 10,000 का बेसिक और 5 घंटे की ड्यूटी के लिए 12,000 का बेसिक उनको मिलता है। और अभी प्रेजेंट रेट में 34% का डीए चल रहा है। मैं जिस दिन का वीडियो बना रहा हूँ इस दिन का मैं बोल रहा हूँ, प्रेजेंट डीए रेट है 34%। तो आप मोटा मोटा पकड़ सकते हैं कि आपके बेसिक के साथ में 34% डीए और ऐड हो जाएगा। और हाँ, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, बीपीएम को मिलता है 250 रुपये स्टैंड, और 500 रुपये भी मिल सकता है। अगर आपका स्टैंडर्ड एकोमोडेशन है तो 500, नॉन स्टैंडर्ड है तो 250। और मोटा मोटा पकड़ के चलिए 13,500 से लेकर 19,500 के बीच में आपकी सैलरी हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि छुट्टी कितना मिलेगा। तो छुट्टी तो जनरली जो भी हॉलीडेज रहते हैं पोस्ट ऑफिस के वो हॉलीडेज आप अवेल कर ही सकते हो। हाँ, इसके साथ ही साथ आपको पेड लीव मिलता है। पेड लीव में 20 दिन आपको है ना, तो मतलब साल के 20 दिन आपको छुट्टा मिलता है। 10 दिन एवरी हाफ ईयर, मतलब हर 6 महीने बाद आपको 10 दिन आपके खाते में पेड लीव ऐड हो जाता है। तो आप ये टाइम टू टाइम आप ले सकते हो। इमरजेंसी लीव होता है जिसको अभी अगर हम लोग कहें तो कैजुअल लीव टाइप का ही है। तो साल में 5 दिन से ज़्यादा आपको छुट्टी मिलेगी नहीं, मैक्सिमम 2 डेज एट अ टाइम। और मैटरनिटी लीव जो होता है वो फीमेल हमारे जो जीडीएस है उनके लिए है, 180 दिन का उनको छुट्टी मैटरनिटी लीव मिल जाता है। तो ये एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इसमें कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। तो अगर आप जीडीएस बन चुके हैं तो अगला आप क्या बन सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप ऊपर की तरफ जाएं तो क्या क्या आपको एग्जाम दे सकते हैं। तो जैसे कि पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड, ये जो पोस्ट है या 5 साल की नौकरी के बाद आप इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हो और ये एग्जाम क्रैक करने के बाद आप पोस्टमैन और मेल गार्ड हो जाओगे। अभी तक आप जीडीएस थे लेकिन अब आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो जाओगे। फिर आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें आप 3 साल की नौकरी के बाद आप ये एग्जाम के लिए बैठ सकते हो और एमटीएस बन के आप डिपार्टमेंट में एंट्री ले सकते हो। फिर आता है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। इसके लिए भी मिनिमम 5 इयर्स की सर्विस देखी जाती है, फिर एग्जाम देना पड़ता है, फिर आप पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट बन सकते हो। इतने सारे इन्फॉर्मेशन थे तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, ये वीडियो देखने के बाद शायद आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि यहाँ जैसे कि कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट मैं कब प्रोड्यूस करूँ, एट द टाइम ऑफ अप्लाई या फिर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक लोकल लैंग्वेज का नॉलेज, इस तरह के बहुत छोटे छोटे और बेसिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लाइक ये जॉब परमानेंट जॉब है या टेम्पररी जॉब है, या फिर इस जॉब में किस तरह का मैं मतलब ये पार्ट टाइम जॉब है या फुल टाइम जॉब है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करूँगा। अगर आपके मन में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है इसमें आप अपना क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस आप डालना चाहें डालिए। मैं ये सारे क्वेश्चंस का एक लिस्ट बनाकर इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा। वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा आप लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अब तक आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके अपने चैनल पोस्ट कार्ड के साथ आप इसी तरीके से जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। धन्यवाद।